हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूं कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ वो फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आप कर सकते हैं वो ज़रूर करिए। अगर सारी कर सकते हैं तो सारी करिए। अगर आपको वज़न मेंटेन रखना है तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आपको वज़न घटाना है तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। एक्सरसाइज के साथ साथ आपको खाने में बहुत ध्यान देना होगा। आपको हेल्दी खाना खाना होगा, साथ में आपको चबा चबा के खाना होगा। अगर चबा चबा के नहीं खा पा रहे हैं तो आपको क्वांटिटी कम रखनी होगी। जब भी खाना खाएंगे तो आप भरपेट खाना नहीं खाएंगे। आपको 100% में आपको 75% खाना है, 25% आपको भूखे रहना है। और जो भी खाना आपको खाना है चबा चबा के खाना है। दूसरी बात, जो बिना तेल मसाले वाले, जिसमें ज़्यादा तेल मसाला ना हो, मीठा, मैदा, इनको आपको इग्नोर करना है। अगर आप चाय लेने के शौकीन हैं तो थोड़ी सी, हाफ कप की भी हाफ आप थोड़ी सी ले सकते हैं कम चीनी डाल के। अगर गुड़ वाली ले सकते हैं तो गुड़ वाली अधिक ठीक है, गुड़ वाली भी ले सकते हैं। लेकिन चाय पीने के लिए मैं बोलती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप भर भर कप लें। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। एक्सरसाइज आपको जब भी करनी होगी तो उसमें गैप नहीं करना है। जो भी एक्सरसाइज आप करेंगे उसमें से आपको कम से कम 10 सेकंड का ही रेस्ट लेना है। उसके बाद आप जितना ज़ोरों तोरों से कर सकते हैं उतना ज़ोरों तोरों से करिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपको डाइट हेल्दी लेना ज़रूरी है। अगर आप खाना को चबा चबा के खाएंगे, 32 बार नहीं चबा सकती। आप शुरुआत कर दीजिए 15 बार, 20 बार, 25 बार। यकीन मानिए, आप एक्सरसाइज एक बार नहीं भी करेंगी, अगर चबा चबा के आपको आदत लग गई खाने के, उसी से वजन घट जाएगा। आप एक हमारे फॉलोवर हैं, मीनाक्षी जी हैं, वो इतने अच्छे से 32 बार कर रही हैं, चबा पा रही हैं और पूरा तरीका पूरा प्रॉपर कर रही हैं। उनका बहुत अच्छा ही रिजल्ट आ रहा है। और जब से मेरे साथ जुड़ी हैं तब से उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। बता रही हैं, हमेशा बताती हैं, उनका 20 दिन में 3 केजी घटा हुआ है। और उनका घटता ही जा रहा है। रोज़ उनके उसमें बॉडी में चेंज आता है, इंच भी घट रहे हैं और वेट भी घट रहा है। वो बोल रही हैं कि पीरियड में उनका एक्सरसाइज छूट जाता है, बीच बीच में हमेशा छूटता रहता है, लेकिन उनका खाना खाने का तरीका नहीं छूट रहा है। उनको बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिट मिल रहा है। वो खाना भी चबा चबा कर खाती हैं, जब भी खाती हैं पानी भी खूब पीती हैं, ग्रीन टी भी लेती हैं और उनकी मीठा और चाय पीने की आदत नहीं है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं, हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन देखिए किसी किसी कमेंट से आपको मोटिवेशन मिलेगा। वो कर पा रही हैं तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। रीना जी का कहना है कि जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वो करने लगी हैं। उनको भी 3 केजी घटाना है करवा चौथ से पहले पहले। अगर आप चीटिंग नहीं करेंगी, बिल्कुल प्रॉपर करेंगी, प्रॉपर चबा चबा के खाएंगी, एक्सरसाइज करेंगी और मीठा और मैदा तेल मसाला आप नहीं लेंगी तो पक्का आपका वजन घटेगा रीना जी, पक्का। आप 4 दिन चबा चबा कर खाइए। आपको नहीं विश्वास हो रहा तो 4 दिन बाद ही आप वजन आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत, लेकिन वजन जब भी करिएगा तो आपको पीरियड में नहीं होना चाहिए। अगर पीरियड में आप रहेंगी, इसलिए पीरियड जब आती है उसके 1 हफ्ते तक वजन बढ़ा हुआ दिखाता है, कम से कम 1 से 1.5 केजी। ठीक है, जब भी आप लोग वजन करिएगा तो पीरियड के 1 हफ्ते बाद करिएगा। ठीक है, नहीं सही वजन नहीं बताएगा तो आप लोग घबरा जाएंगे कि नहीं हुआ। ठीक है, रागिनी जी का शायद कहना था कि उनकी एक्सरसाइज छूट गई है और तो उनको चाय पीने की भी आदत है, तो उनका थोड़ा बहुत वजन बढ़ गया है। काफ़ी दिनों बाद शायद उन्होंने कमेंट किया है। मैं आज उनका कमेंट ढूंढ रही थी, मेरे को नहीं मिला, शायद बहुत दिन बाद, काफ़ी महीने हो गए उनको कमेंट किए हुए, आज फिर की थी। ऐसा क्या हो गया रागिनी जी का आपका एक्सरसाइज छूट गई? मैंने बोला था कि एक्सरसाइज आप नहीं कर पा रही हैं, लेकिन खाने में ज़रूर ध्यान रखिएगा, हेल्दी खाना खाइएगा, चबा चबा कर खाइएगा। चबा चबा कर नहीं खा सकती हैं तो क्वांटिटी कम रखिएगा। आप लोग तीनों चीज़ क्यों छोड़ देते हैं एक ही साथ?
कम से कम तीनों चीज़ में से किसी एक चीज़ को तो पकड़ के रखिए। फिर आप लोग वज़न जो भी कम करते हैं उसको बढ़ा लेते हैं, तो बताइए क्या मतलब हुआ। ध्यान रखिए, मैं हमेशा वीडियो में बताती हूँ कि आप लोग तीनों में से किसी एक चीज़ को पकड़े रहिए। बहुत ही बुरी हालत हो जाए कि तीनों चीज़ छूट जाए तब आप छोड़िए, लेकिन वो 1-2 दिन के लिए सारे, मतलब ऐसा नहीं कि हफ्ता 10 दिन के लिए आप लोग तीनों चीज़ छोड़ दें, ठीक है। नहीं तो फिर वो तो बढ़ेगा ही। तीनों चीज़ में से किसी, मान लीजिए पीरियड में एक्सरसाइज छूट गई, कहीं चली गई तो छूट गई, तो खाना खाने में तो आप ध्यान रख सकती हैं। किसी की भी बात मैं कर रही हूँ, रागनी भर जी की नहीं, कोई भी हो, ठीक है। आप लोग ऐसी गलती मत करा करिए। वो तो मैंने बताया था कि अगर खाने पीने में आपने लापरवाही ज़्यादा कर दी तो आपका फिर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसा कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, जल्दी नहीं बढ़ता है, केजी 2 केजी ही बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा तो है ही, ठीक है। दूसरी बात, आप लोग पीरियड में, जैसे आज मान लीजिए पीरियड के 1 दिन पहले से ही बढ़ना शुरू हो जाता है, आने से 1 दिन पहले ही, और वो 1 हफ्ते रहता है। तो उसमें भी अगर आप लोग ऐसा करते हैं, वजन नापते हैं, तो फिर आपको बढ़ा ही दिखाएगा, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को जानकारी दे देती हूँ, इसलिए कि सबको नहीं पता है। पहले ये चीज़ मेरे को भी नहीं पता था, मैंने भी आजमाया हुआ है अपने ऊपर, ठीक है, और किसी से सुना भी था। तो आप लोग ऐसे करिएगा। एक्सरसाइज जितनी भी आपको करनी है, तो बताए ना कि रेस्ट नहीं लेना है। खाना जितना, वैसे क्वांटिटी कम करने से अच्छा है कि आप चबा चबा कर खाइए, उससे और बेनिफिट मिलता है। और एक बार आदत आपको लग गई तो फिर उसमें ज़्यादा आपको ये, मतलब तेल मसाले वाली ज़्यादा आपको वैसे मैल छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपको क्वांटिटी कम करनी होती है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को, इसको कोशिश करिए कि अपना लीजिए। 32 बार नहीं जा पा रही हैं तो आप कम से कम 20 बार 25 बार ज़रूर चबाइए। और कोई वैसी बात नहीं है, अगर आप मन बना ली कि हम ऐसा करेंगे तो कर पाएंगी, ठीक है, तो करिएगा। और जो भी मतलब आपको खाना है, जैसे अंकुरित बीज है, एप्पल है, दाल है, ओट्स है, जो भी खाइए बड़े आराम से समय निकाल के बैठ के खाइए। अगर मान लीजिए आपको एप्पल वगैरह बन ली, कोई फ्रूट आप खा रही हैं नाश्ते में, आपको सुबह सुबह टाइम नहीं है बैठने के लिए, तो आप मुंह में डाल लीजिए और उसको चबाते रहिए, आप काम करते रहिए, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, हम हाउस वाइफ के लिए, औरतों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो 20 मिनट आधा घंटा अपने खाने को दें, ठीक है। तो उसके लिए भी अपना ही देसी दिमाग चलाना पड़ता है। हम काम करते करते, कपड़े निकालने गए हैं, फैलाने गए हैं, कुछ चल फिर के काम कर रहे हैं, उसमें हम खाते रहेंगे, चबाते रहेंगे, ठीक है। तो फ्रूट वगैरह ऐसे हम लोग खा सकते हैं। ऐसे करके आप सुबह का नाश्ता कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम एकदम एकदम मतलब बैठ के ही तीनों टाइम, हमको पता है कि हम औरतों को नहीं टाइम लग पाता है। सत्तू ले लीजिए, सत्तू 2 चम्मच आप घोल लीजिए, उसमें आप नींबू है, प्याज मिला के, आप मिर्ची मिला के उसको पी सकती हैं। चना ऐसे मुंह में डाल के आप चबा सकती हैं। मूंग दाल अंकुरित की हुई है, उसको चबा के कुछ भी काम करते रहिए, चबाते रहिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप ऐसा भी तरीका अपना सकती हैं, ठीक है। दोपहर का खाना आप जल्दीबाजी वाला काम करके फिर बैठ जाइए खाने। रात को और दोपहर में तो लग ही जाएगा, सुबह वाले में थोड़ी जल्दीबाजी होती है, तो सुबह वाला ऐसा कर लिया करिए, ठीक है। कोशिश करिए कि आपको 20 मिनट 25 मिनट आपको टाइम देना ही देना है खाने को। अगर ऐसा दे ली तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका वजन ना घटे। देखिए, ऐसा है कि हमको पतला भी होना है और जल्दी भी होना है, तो फिर ऐसा नहीं है, फिर आपको टाइम तो निकालना ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। कल बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आया था कि थायराइड वालों का होता है क्या कम। मैंने कल बताया था कि थायराइड वालों को भी कम होगा। आप लोग प्रॉपर तरीके से करिए, प्रॉपर तरीके से आप नाश्ता करने बैठिए, प्रॉपर तरीके से आप दोपहर का खाइए, डिनर आप लीजिए। डिनर हो सके तो 7 से 8 के बीच में ले लीजिए। हल्का खाना लीजिए डिनर में। आप जैसे दाल ले ली, थोड़ा सा ओट्स ले ली, दूध में ले लें, खिचड़ी ले ली ओट्स की, चीला ले लें, ऐसे हल्का फुल्का खाना आप ले लें, ठीक है। तो आप रात में बहुत हल्का खाना आपको लेना है। हो सके तो ऐसे गीली वाली चीज़ लीजिए। किसी दिन आप रोटी सब्जी भी ले सकती हैं, जो आपकी इच्छा हो वो ले सकती हैं, लेकिन पर खाना आपको चबा चबा के ही है, ठीक है। जितना आपको कोशिश करिए, तो चबा चबा खाने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। आपको उससे बहुत सारे बेनिफिट मिलते, थायराइड वालों को तो खासकर और ज़्यादा।
तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर एक बार चबा चबा के, अब फिर देखिए ये चबा चबा के खाना, अगर आपको मान लीजिए एक बार वजन घट गया फिर आपका छूट भी गया, तो फिर आपको जब तरीका पता रहेगा कि ऐसे करने से ऐसा होता है, तो फिर आपका मान लीजिए केजी 2 केजी 3 केजी बढ़ भी गया, किसी वजह से आपका महीना खाने के लिए छूट भी गया, तो फिर आप इस तरीके से आप रूटीन शुरू कर दीजिए। देखिए ये ऐसा तरीका हमारा भी बढ़ता घटता रहता है। हमारा भी गांव चले गए कि यहीं कहीं यहीं रहते हैं, कभी कभार छूट जाता है। अभी बीच में जैसे मैं नहीं कर रही थी, सिर्फ मेंटेन कर रही थी, तो एक्सरसाइज कर रही थी। एक्सरसाइज की वजह से मेरा ज़्यादा नहीं बढ़ा था। आप लोग एक्सरसाइज, मैं खाने में अगर नहीं ध्यान दे पाती हूँ तो मैं एक्सरसाइज करती रहती हूँ, तो उससे मेरा मेंटेन रहता है। तो मैं यही बोल रही हूँ कि आपको तीनों में से किसी एक चीज़ को पकड़ के रखना ही रखना है। उससे क्या होगा कि उससे ज़्यादा वेट नहीं बढ़ने पाता है। बहुत बढ़ेगा तो केजी 2 केजी बढ़ेगा, ठीक है। एक्सरसाइज से भी नहीं बढ़ता है। आप एक्सरसाइज अच्छे से करेंगी तो एक्सरसाइज से भी नहीं बढ़ेगा, ऊपर से उसमें से लॉस होते हैं इंच, आपके बॉडी मतलब इंच लॉस होंगे ज़्यादा। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा इंच लॉस हुआ है। तो आप लोग अगर ऐसा करती हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वज़न ना घटे और ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। अब बीच बीच में आप लोग इसको अपनाते रहा करिए। मान लीजिए 15 दिन के लिए आपने छोड़ दिया, वज़न घट गया या कि थक गई आप करते करते, फिर आपने 1 महीना के लिए इसको अपना लिया, तो ऐसे कर लिया करिए, ठीक है। जब हम लोगों को तरीका पता होता है तो ये काम ईजी लगने लगता है। पहले हमको भी ये सब चीज़ें कठिन लगती थी, अभी ईजी लगने लगी है। 2 केजी 3 केजी बढ़ भी जाता है तो हमको टेंशन नहीं होती है, हमको लगता है मैं ऐसे करके ऐसा कम कर लूँगी, ठीक है। किसी की भी बात हो, एक ही रूटीन में कोई भी नहीं रह पाता है। किसी की भी बात आप ले लीजिए, कोई भी नहीं रह पाता, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी मतलब कोई भी हो, वो कैसे भी करके उसका रूटीन सबका छूट ही जाता है। एक ही रूटीन में हमेशा रहना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अपने बॉडी को चेंज, जैसे हम लोग मौसम बदलता है, कपड़े चेंज करते हैं, हर चीज़ चेंज होता है, वैसे हम लोगों को बॉडी में भी चेंजेस लाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उसी रूटीन में हमेशा रहेंगे, ठीक है। हर तरह की बॉडी को भी ज़रूरत होती है, तो हम आदमी बीच बीच में इसको चेंज करता रहता है। एक बार वजन घटेगा, फिर हम लोग 1 आध महीना के लिए इसको बंद करेंगे, फिर हमारे बॉडी में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, फिर थोड़ा दिन के लिए फिर कर लेंगे, तो ऐसा चलता रहेगा। इसको बोझ मत समझिए, ठीक है। आप बिल्कुल हार मत मानिए। कोई भी हो, जिसका बढ़ता है या कि घटता है, कोई भी हो, कभी भी एक ही रूटीन में नहीं रहना। इसीलिए मैं वैसे भी बताती हूँ कि आपको वो चीज़ लेके मैं बताती हूँ कि करना हो आपका वेट लॉस, जो आप हमेशा लेके चलें, अपने घर परिवार के साथ लेके चल सकती हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। जो आपके घर परिवार में खाना बना उसी को खवाइए, चबा चबा के खाइए, क्वांटिटी कम रख दीजिए। तो थोड़ा सा तेल मसाला मैदा मीठा से आपको दूरी बनानी है, ठीक है। तो आप ऐसा करेंगे, ज़्यादा बढ़ने ही नहीं पाता है। अगर जल्दी वजन घटाना है तो मैदा और मीठा और तेल मसाला थोड़ी दिन के लिए आप बंद कर सकती हैं, तभी जल्दी से घटता है। अगर आप इनको साथ में लिए रहें तो थोड़ा सा लेट घटेगा। चाय भी आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, अगर ज़्यादा चाय लेंगी फिर वजन घटाने में हेल्प नहीं हो पाती, थोड़ा सा वो रोकता है, इसलिए कि चाय में कैलोरी ज़्यादा होती है। आप 1 कप चाय अगर थोड़ा सा मीठी वाली पी लें तो उसमें से 100-150 तक कैलोरी चली जाती है, ठीक है। तो हम अगर कैलोरी के हिसाब से लेंगे तो हमको कैलोरी उस चीज़ से लेना है जिसमें से प्रोटीन हो। उस चीज़ से नहीं लेना है कि हमको कैलोरी मिल जाए, प्रोटीन मिले ही ना। रोज़ की वीडियो में बताती हूँ, हिसाब हमको ऐसे रखना है। चाय हम लेते हैं ज़रूर हैं, लेकिन चाय का भी हिसाब होता है। चाय के साथ साथ अगर हम चाय से या कोई भी चीज़ मीठा से हमने अपनी कैलोरी ले ली और प्रोटीन नहीं लिए तो वज़न नहीं घटेगा। इसलिए हमको वो चीज़ से कैलोरी लेनी है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, फाइबर ज़्यादा हो, उससे लेनी है। तो उससे हमको कैलोरी भी मिल जाएगी और हमको प्रोटीन भी मिल जाएगा, तभी मेरा वज़न घटेगा। अगर मैंने ऐसी चीज़ों से कैलोरी ले ली जिसमें प्रोटीन नहीं है तो वो फिर वज़न नहीं घटेगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम 2 ही रोटी खाते हैं, हम तो 1 ही रोटी खाते हैं, फिर भी ऐसा हो रहा। नहीं, आपको एक रोटी से मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि आप प्रोटीन क्या ले रहे हो। इसीलिए दाल का उपयोग, हर तरह की दाल होती है, आप दाल का उपयोग करो। हरी सब्जियां डाल के, अब ठंडियाँ आ गई हैं आपकी, हर गाजर है, शिमला मिर्च है, मटर है, बीन्स है, सब कुछ मिलता है। आप इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के आप उसको चीला बना लीजिए, चाहे ऐसे ही आप बॉईल करके खा सकती हैं सब्जी, मतलब कुछ भी आप करके, मतलब मूंग दाल अंकुरित करके खा लीजिए, उसका आप चीला बना के खा लीजिए। भुना हुआ चना का सत्तू में भी प्रोटीन होता है, उसको भी ले लीजिए, ऐसे चाव लीजिए आप। मतलब पनीर है, दूध है, फ्रूट है, खीरा है,
चुकंदर है, इन सबका उपयोग आप करिए, इनसे सबसे आपको मिलेगी। ठीक है। और चावल और रोटी भी खाएंगे तो आपको कैलोरी भी मिलेगी और प्रोटीन भी मिलेगी और कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो हम लोग चावल एक ही टाइम खाते हैं, जैसे थोड़ा सा लिए, छोटी सी कटोरी में लेते हैं, दाल ज़्यादा ले लिए, सब्जी ज़्यादा ले लिए, रोटी थोड़ी सी लिए, तो हमको सब चीज़ खाने की ज़रूरत, मतलब सब कुछ मिल जाएगा। और चबा चबा के खाएंगे तो क्वांटिटी भी कम ही जाएगी पेट में। ठीक है। इसलिए आप इस तरीके से चलेंगे, आपको कभी ये भी नहीं लगेगा कि हम ये खाना नहीं खा रहे हैं कि वो खाना नहीं खा रहे हैं। चबा चबा के खाने से आप कुछ भी खाएं, उसमें से आपको पेट में ज़्यादा जाएगा ही नहीं, तो आपका वेट बढ़ता ही नहीं है। ठीक है। बस आपको अच्छे से फॉलो करना है, जितना अच्छे से आप फॉलो कर पाएंगे। रीना जी आप सुन रही हैं, बहुत अच्छे से आप 1 महीना अभी आप मतलब करवा चौथ से पहले पहले बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करिएगा। ठीक है। रानी जी आप भी करिएगा, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं सब लोग करिएगा, पुराने लोग हों न्यू लोग हों, सब लोग अच्छे से फॉलो करिएगा। ठीक है। और साथ में एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा, ज़्यादा कर सकती हैं तो ज़्यादा कर लीजिएगा। आप चाहे जंप कर लीजिए, चाहे रस्सी कूद लीजिए, चाहे रनिंग कर लीजिए, चाहे जॉगिंग कर लीजिए, कुछ भी करिए, अच्छे से मन लगा के, बिना ज़्यादा गैप, बिना रेस्ट के आप कर लीजिए। आप यकीन मानिए आपको आराम होगा, मतलब फ़र्क पड़ेगा। आपके हम सामने हैं, हम भी वेट लॉस जर्नी में ही हैं। ठीक है। हम भी प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमको प्रॉपर नहीं कर पाते हैं तब भी हमारे रिजल्ट आ रहा है। और दूसरी, हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को ज़रूरत है। ठीक है। आप ये नहीं सोचिएगा कि दीदी भी तो नहीं कर पाती, नहीं, हमको उतना ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे फैट बिल्कुल बचा ही नहीं है। हाँ, एक चीज़ और याद आ गया, मीनाक्षी जी पूछी थी कि उनका BMI अब कितना है, तो मैंने निकाला है, अभी आपका फैट बचा है 28, आपका 24 के 25 मतलब 24 होना चाहिए, अभी 28 आ रहा है। आपको मिनिमम आपका 60 से लेकर 65 के बीच में आपका वजन रहे तो ठीक है। अगर आपको ठीक ठाक दिखना है तो आप 65-64 कर लीजिए, अगर आपको सुंदर दिखना है तो आप 60 कर लीजिए। BMI लगभग आपकी उतनी ही होगी, चाहे आपका वजन जितना भी हो। ठीक है। लेकिन आप उतने में, जितना आप उसे टारगेट रखे हुए हैं, उतना ही आपका BMI मतलब वजन होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है। तो आप 60 कर लीजिए, 60 नहीं कर पाती हैं तो आपका 64 भी चलेगा। ठीक है। आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, आप हो जाएंगी। एक बार बोली थी दीदी हमको आप जैसे फिगर चाहिए, ज़रूर मिलेगा। आप एकदम नज़दीक आ रही हैं, अभी तो आपको थोड़ा लंबा लगेगा समय, लेकिन आपका दिसंबर जनवरी तक में हो जाएगा। ठीक है। आप ऐसे कंटिन्यू करते रहिएगा। ओके। तो करिएगा। गीता जी आप कैसी हैं? नेहा जी, बहुत सारे लोग जो हमारे पुराने फॉलोवर हैं, किसी का भी कमेंट नहीं आ रहा है 2-3 दिन से, पता नहीं सब कहाँ चले गए। आप लोग सब कैसे हैं बताइएगा। अच्छे से फॉलो करिएगा। देखिए, करना आप लोगों को है, मैं बता ही पाऊँगी, बाकी जितना आप मेहनत करेंगे, जितने अच्छे तरीके से फॉलो करेंगी, उतना अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट आएगा। नहीं अच्छे तरीके से कर पाएंगी, रिजल्ट अच्छे तरीके से नहीं आएगा। ठीक है। करिएगा। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और योगा करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।